वाह वाह मम्मा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, सबका राजा आरती और मसाला। नमस्कार। लखनऊ के अलीगंज इलाके में जो घटना घटी, मुझे लगता है उसने हर किसी के हृदय को झकझोर कर रख दिया, हृदय को व्यथित करके रख दिया। 15 से ज़्यादा नौजवान काल के गाल में समा गए, भस्मीभूत हो गए उस अग्निकांड में, उस दावानल में। कोचिंग इंस्टीट्यूट लाक्षागृह में परिवर्तित हो गया। जो बच्चे वो मृत्यु से संघर्ष कर रहे हैं, मृत्यु से जूझ रहे हैं। कब तक क्या परिस्थिति बनेगी कह नहीं सकते उनके जीवन को लेकर। और अगर वो बचे भी तो क्या वो एक सामान्य जीवन जी पाएंगे, ये कहना बहुत कठिन है। क्योंकि छत से कूदे, क्योंकि पहली मंजिल से नीचे कूदे हैं बच्चे, बिजली का तार पकड़ कर लटक गए जो बच्चे, अग्नि से बचे। राज्य सरकार ने तमाम और प्रशासकीय कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एलडीए के कुछ कर्मचारी, अधिकारी और फायर विभाग के कुछ कर्मचारी, इनको सस्पेंड किया है। उनके विरुद्ध जांच की बात हो रही है। और इस बिल्डिंग के मालिक समेत 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ है। उसमें 4 की गिरफ्तारी हुई है, 2 के विरुद्ध जांच पड़ताल जारी है। ये सब प्रक्रिया हुई है। लेकिन मैं इससे अलग बात कहने आया हूं। मेरी दृष्टि में यह प्रक्रिया पर्याप्त नहीं है, नहीं है, नहीं है। दिल्ली में मालवीय नगर इलाके में एक होटल में आग लगी। 10-12 विदेशी समेत 23 लोग भस्मीभूत हुए, वहां जलकर राख हो गए। वैसे ही कुछ जांच पड़ताल हुई, कुछ ड्राइव चली, को बोले सारे घर के बदल डालूंगा टाइप की ड्राइव चल रही है। कुछ फुटेज आए, कुछ टीवी पर वीडियोस आए, और उसके बाद जो लोग मरे थे उनकी त्रयोदशी संस्कार हो गया और बात खत्म हो गई। ऐसे में 100 उदाहरण दे सकता हूं, 100 उदाहरण बिना गूगल देखे, कि हाँ इतने भीषण अग्निकांड हुए और बाद में बस वही ढाक के 3 पात। अवैध ढंग से बिल्डिंग बनना नहीं रुका। नियमों को रौंद कर तमाम सरकारी मंजूरियां मिलना कभी नहीं रुका, कितने भी अग्निकांड हो गए हो। क्या हम ये दावा कर सकते हैं कि दिल्ली में और लखनऊ में अभी हाल में हुए 2 भीषणतम अग्निकांडों के बाद से अब कहीं भी, किसी भी गली में, मोहल्ले में, सड़क में, चौक पे, चौराहे पर अवैध ढंग से कोई न नर्सिंग होम चलेगा, न होटल चलेगा, न स्कूल चलेगा, न कोचिंग चलेगा, न क्लब चलेगा? क्या हम कह सकते हैं? नहीं कह सकते, कतई नहीं कह सकते। जिस गली में निकल जाइए उधर कुछ ना कुछ कौतुक है, कुछ ना कुछ हो रहा है, वहां भी गड़बड़। मोहल्लों में नर्सिंग होम खुले हैं, जहां क्रॉस वेंटिलेशन नहीं वहां नर्सिंग होम है। नियमों को बिल्कुल किनारे करके नर्सिंग होम खोले गए, ओयो होटल खोले गए, छोटे मध्यम आकार के होटल खोले गए, कोचिंग स्कूल खोले गए, स्कूल खोले गए, क्लब खोले गए, शराब घर खोले गए। ये सब मोटे तौर पर नियमों को रौंद कर खोले गए हैं। देश के किसी हिस्से में चले जाइए, बड़ी सीधी बात कह रहा हूं, साफ बात कह रहा हूं। देश के किसी हिस्से में चले जाइए, सरकारी मानक पूरे करके किसी बिल्डिंग को एनओसी नहीं मिली, ये जान लीजिए। लेकिन सब जगह सब कुछ चल रहा है, सब हो रहा है। जो नहीं होना चाहिए वो सब कुछ है सतह पर। तो अब क्या होना चाहिए? ये घटना हमको क्या सिखाती है, क्या बताती है? ये घटना हमको बताती है, सिखाती है कि एक बार बहुत कड़ा कदम उठाना होगा। अब छोटी मोटी दवाओं से काम नहीं चलेगा।
बड़ा कदम उठाना होगा, बड़ी दवा इंजेक्ट करनी होगी सिस्टम में। वो कैसे इंजेक्ट होगी? वो ऐसे इंजेक्ट होगी कि जिन सरकारी कर्मचारियों की, अधिकारियों की प्रथम दृष्टया जिम्मेदारी लगती हो कि इन लोगों ने पैसा लेकर, घूस खाकर, कदाचार करके इस अवैध बिल्डिंग में मंजूरियां दी, या बिना मंजूरियों के चलने की मौखिक अनुमति दी कि जाओ हम बैठे हैं, चलाओ, देखें कौन क्या कर लेगा, हम हैं ना, जाओ। उन सब अधिकारियों को, कर्मचारियों को केवल निलंबित न किया जाए। निलंबन कोई बड़ी सजा नहीं, ये जान लीजिए, मान लीजिए, लिख लीजिए। निलंबन कोई बड़ी सजा नहीं, कतई बड़ी सजा नहीं। जो घूसखोर कर्मचारी है, कदाचारी अधिकारी है, उसके लिए निलंबन खिलौना है, खिलौना। जिसने 5-10 करोड़ अंदर कर लिया किसी प्राधिकरण में रहते हुए, उसके लिए निलंबन क्या लाया? क्या कर होगा निलंबन से? कुछ नहीं, घर में आराम करेगा, मालिश कराएगा, सुबह सोएगा, आधी तनख्वाह आई रही, बाद में कहीं न कहीं सेट हो ही जाएगा। निलंबन नहीं, बर्खास्तगी हो और जेल भेजा जाए। और एक बात जो मैं अपने अनुभव से कहता हूं, देश भर में ऐसी घटना कहीं घटे, संबंधित अधिकारियों और उस बिल्डिंग के मालिक, इन सब के विरुद्ध हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। हत्या का, लापरवाही का नहीं, हत्या का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि नए कानून में क्या धारा है हत्या की, लेकिन जिसे लखनऊ का ये मामला है, इसमें मुकदमा दर्ज होना चाहिए। बिल्डिंग मालिक, बिल्डिंग को अनुमति देने वाले, बिल्डिंग की मुआयना न करने वाले कामचोर कर्मचारी, अधिकारी, भ्रष्ट अधिकारी, इन सब के विरुद्ध, और बिल्डिंग के मालिक और कोचिंग के मालिक, इन सब के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज होना चाहिए कि ये लोग 15 मौत के जिम्मेदार हैं। हत्या का मुकदमा करिए, इनको ले जाइए अदालत। एक बार में कश्मीर से कन्याकुमारी, असम से गुजरात तक सबको मैसेज हो जाएगा कि अब सिस्टम बदल गया। निलंबन कोई सजा ही नहीं। निलंबन तो वो मानकर चलते हैं कि सरकारी नौकरी का पार्ट एंड पार्सल है, निलंबन भी होगा, फिर क्या है, अच्छी पोस्टिंग भी मिलेगी थोड़े समय बाद, जैसे ही सेटिंग हो जाएगी झट से पोस्टिंग मिल जाएगी। अच्छा, नहीं तो एक सर्वे कर लीजिए, ऐसे बड़े कांडों में निलंबित हुए अधिकारियों का एक सर्वे कर लीजिए, 5 साल का, 10 साल का, पूरे देश भर में, कि जब भी कहीं कोई ऐसी बड़ी घटना घटी हो, जैसे गुजरात में एक बार वो झूला पुल गिर गया था पानी पर, तो उसमें बहुत सारे लोग मर गए थे, तो कहा गया था इसकी गलती, उसकी गलती, वो निलंबित, ये निलंबित, जांच हो गई, कमेटी बैठ गई। जरा पता करिए वो अधिकारी कहाँ हैं। ऐसे ही दिल्ली में तमाम अग्निकांड हुए, बड़े बड़े, देश के अलग अलग हिस्सों में हुए। सूरत में कोचिंग में आग लगी थी, तमाम बच्चे मर गए थे। उस वक्त वहाँ जो भी कमिश्नर रहे होंगे, पुलिस के अधिकारी रहे होंगे, स्थानीय निकाय के अधिकारी, वो सब लोग कहाँ हैं? कोई सजा पा रहे हैं? जेल में नहीं, वो सब मूंछों पे ताव दे के कहीं न कहीं प्राइम पोस्टिंग पर होंगे, आनंद ले रहे होंगे, काजू और पेस्ट्री और इस अंजीर का जूस इसके साथ आनंद ले रहे होंगे। यही राजकाज है, यही समस्या है। मध्य प्रदेश में एक क्रूज डूब गया था, उसमें कई लोग मारे गए थे। उसकी अनुमति किसने दी, क्यों नहीं रोका गया, उससे जो अधिकारी जिम्मेदार थे वो कहाँ है, इसका जरा पता कर लीजिए। वो कोई जेल में नहीं होगा, सब आनंद ले रहे होंगे, राहत रूह तेल लगाकर अपने सिर में आनंद ले रहे होंगे। जब तक ऐसा चलेगा तब तक ये हादसे नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे। ये हादसे सिर्फ तब रुकेंगे जब अधिकारी, कर्मचारी, सरकारी कर्मचारी और अधिकारी निलंबित नहीं, बर्खास्त किए जाएंगे और 302 का मुकदमा इन पर आयद किया जाएगा। इतना कर दीजिए, 6 महीने के भीतर अगर पूरे देश में व्यवस्था सुधर नहीं जाए तो कहिएगा।
लेकिन इससे कम पर व्यवस्था में सुधार संभव नहीं। ये जान लीजिए, ये मान लीजिए। धन्यवाद। कुछ तो सस्ता लो, सब बढ़िया लो, इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। का राजा आरती और मसाला।